हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस अपने पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जिसमें टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है और कैसे इनकी पहचान होती है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इसकी पिक्चर भेजूँगी, आप उसमें से उसकी रिवीजन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में आते हैं तो उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म दी होती है और आपको उसमें सेंटेंस को पढ़कर ये समझना होता है कि वो कौन सा टेंस है और उसमें कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस लगता है। एस या ई एस हम तब लगाते हैं जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही है, शी है, कोई नाम है या कोई भी सिंगुलर चीज़ है, तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन जो प्लूरल होता है उसमें ओनली वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। कई बार ऐसे क्लूज़ मिलते हैं आपको जब आप सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, जिनमें पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है। जैसे कि ऑलवेज वर्ड है, नेवर है, डेली है, एवरीडे, यूजुअली, जनरली एंड सेल्डम, ऑफन, एट्सेट्रा। इस तरह के जो इस्तेमाल होते हैं ना जो वर्ड्स, उसमें आप जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हो। तो या फिर जैसे प्रेजेंट हैबिट है, कोई जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है या कोई ट्रूथ है, तो उसके लिए आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देखिए, दे ऑलवेज डैश फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पे ऑलवेज शब्द आया हुआ है और पढ़ने से आपको पता चलता है कि ये उसकी हैबिट है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, गो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि जो दे है वो प्लूरल है। सेकंड सेंटेंस में किरण ओफन डैश म्यूजिक टू गेट पीस। लिसन वर्ड है तो यहाँ पे ओफन आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा इसमें। लेकिन यहाँ पे जो किरण है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे। जब लिसन के साथ जो क्या है, एस लगता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लिसन्स। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द अर्थ डैश राउंड द सन। यहाँ पे हम इस वाक्य को जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो ये वाक्य है ये जो है ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो आप इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो अर्थ है वो सिंगुलर है तो हम इसके साथ एस लगाएंगे, मूव्स। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी जो ये क्या है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। लेकिन जो क्योंकि जो वाटर को हम सिंगुलर मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है ये, तो इसके साथ हम एस या ई एस वर्ब लगाते हैं। अब दूसरे वाक्य में देखिए, जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको पढ़ के आपको लगता है कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट, जैसे लॉन्ग अगो, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, या लास्ट के बाद कोई भी टाइमिंग दे रखी हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एनीथिंग, तो आप उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। यस्टरडे है, अगो है। और जो पास्ट हैबिट है, जैसे हैबिट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी किया था, लेकिन अगर प्रेजेंट हैबिट है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, लेकिन पास्ट की हैबिट है तो हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो जो फर्स्ट वाक्य है, वी विजिट डैश ताजमहल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है, इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजिटेड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें यस्टरडे ही डैश स्कूल लेट। तो आप यहाँ देखिए, हमें यस्टरडे वर्ड जो है यहाँ पे मिल गया है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट भरना है, तो यहाँ पे आएगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें ईडी लगेगा साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस में गांधी ऑलवेज डैश द ट्रुथ। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। अब आप यहाँ पे देखिए ऑलवेज वर्ड आया हुआ, लेकिन हमें पता है क्योंकि गांधी जी इज़ नो मोर, तो यहाँ पे जो है पास्ट की हैबिट थी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्पोक। इन माई चाइल्डहुड वी डैश फुटबॉल प्ले। मेरे बचपन में हम फुटबॉल खेलते थे, इसका मतलब वो अब नहीं खेलता है, तो ये उसकी जो आदत हो गई है, पास्ट की है, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। नेक्स्ट में आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जो विल का यूज़ है वो हम करते हैं सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, और जबकि शेल का इस्तेमाल करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के साथ। वाक्य देखिए, आई डैश टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो फ्यूचर टेंस है। इस तरह के टेंस वैसे हम
प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी बनाते हैं, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट भी बन सकता है। तो आई शैल गो, क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। दे डैश स्टार्ट हॉबी क्लासेस फ्रॉम टुमारो, कल से वो हॉबी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे विल, क्योंकि दे के साथ विल लगता है, विल स्टार्ट। स्टूडेंट अब करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चों वो टेंस होते हैं जिसमें कोई भी काम चल रहा होता है, यानी कि कोई भी काम जब प्रोग्रेस में होता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बच्चों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगता है, और कुछ साथ में लगती है हेल्पिंग वर्ब। कॉन्टिन्यूअस 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई काम भूतकाल में चल रहा था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होती हैं जिसमें कोई काम प्रोग्रेस में होता है, चल रहा होता है। अगर प्रेजेंट में है तो हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर पास्ट में है तो हमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर फ्यूचर में है तो विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की निशानी होती है, जिनको आप देखकर उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, जैसे नाउ है, दीज डेज है, स्टिल है, एट दिस टाइम है, लिसन है, लुक है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो नियर फ्यूचर के लिए भी लगाया जाता है, जिसमें हम कई बार फ्यूचर इंडेफिनिट लगा देते हैं। जैसे इस वाक्य को देखिए, लुक द बर्ड्स डैश इन द स्काई, देखो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यानी कि इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। यहाँ पे बर्ड्स हैं तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। वट डैश यू डैश डू दीज डेज, इन दोनों तुम क्या कर रहे हो। तो वट, अब जब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। वट आर यू डूइंग दीज डेज। द बेबी स्लीप, सो रहा, एट दिस टाइम यानी कि इस समय, यानी कि बच्चा इस समय सो रहा है। तो बेबी, क्योंकि ये सिंगुलर है तो बेबी इज स्लीपिंग। ये चीज़ आपको पता होगी कि जो इज़ है वो सिंगुलर के साथ लगता है, आई के साथ एम लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। अब बच्चों आगे देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसमें कोई काम प्रोग्रेस में होता है या चल रहा होता है। अगर पास्ट में यानी कि भूतकाल भी कोई काम चल रहा होता है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। वाज या वर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लगाते हैं। वाज का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और वर का यूज़ करते हैं हम प्लूरल के साथ। अब इस वाक्य में देखिए, दे डैश रीड व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। अब हमें यहाँ से क्लू मिल रहा है कि ये पास्ट में है, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। अगर आपको कोई पास्ट का या फ्यूचर का क्लू मिलता है तो आप उसे पास्ट या फ्यूचर में बनाएंगे। अगर पास्ट या फ्यूचर का कोई क्लू आपको नहीं मिलता है तो आप उस वाक्य को प्रेजेंट में बनाएंगे। तो दे वर, क्योंकि दे प्लूरल है तो वर लगेगा। दे वर रीडिंग, वो पढ़ रहे थे जब मैंने कमरे में प्रवेश किया या मैं कमरे में गया। नेक्स्ट वाक्य में देखिए, सीता सो ए स्नेक, यहाँ पे भी हमें क्लू मिल गया है कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सी सॉ, यानी कि सेकेंड फॉर्म है तो यानी कि ये भी पास्ट टेंस बनेगा। व्हेन शी डैश इन द गार्डन, सीता ने सांप देखा जब वह गार्डन में खेल रही थी, यानी कि वाज या वर, यानी कि पास्ट टेंस बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। शी वॉज प्लेइंग। आगे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर में यानी कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा तो हम उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ऐसे वाक्य में विल या शैल में से एक अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और बी लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमेशा कॉन्टिन्यूअस में लगते ही हैं। विल का प्रयोग आप करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, शैल का प्रयोग करते हैं आप फर्स्ट पर्सन के साथ। तो इसमें देखिए, राहुल डैश टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि इस समय कल राहुल दिल्ली जा रहा होगा, यानी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब जो राहुल है वो थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हम विल लगाएंगे। राहुल विल बी गोइंग
टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। अब बच्चों हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो इसमें है आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पहले, फिर बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तीनों टेंसेज में अलग अलग होती है। जैसे प्रेजेंट में आप हैज़ या हैव लगाते हो हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी ये पहचान होती है कि जो काम है प्रोग्रेस में होता है, लेकिन वो स्टार्ट पहले होता है। अगर हम कहें कि बारिश हो रही है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर हम कहें कि सुबह से बारिश हो रही है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो जैसे फर्स्ट वाक्य है तो इट डैश सिंस मॉर्निंग, इसमें प्रेजेंट या पास्ट का कोई भी क्लू नहीं दे रखा है, तो इसको आप हमेशा प्रेजेंट में ही बनाएंगे। जैसे तो यहाँ पे आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि इट सिंगुलर है तो इसलिए आप इसके साथ हैज़ लगाएंगे। प्लूरल के साथ आपने हैव लगाना है और आई के साथ हैव लगाना है। जो नेक्स्ट वाक्य है व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, यानी कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है। टाइमिंग में जैसे आपको यहाँ पे सिंस है और फॉर है, और उसके बाद जो टाइमिंग होती है तो ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। तो नेक्स्ट में इसमें हम भरेंगे इट डैश फॉर मी सिंस 5 o'clock, वह मेरी 5 बजे से इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे था है तो हैड बीन और वेटिंग। जो नेक्स्ट वाक्य है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, यानी कि आप इसको इससे पता चल रहा है कि जो वाक्य है फ्यूचर टेंस है। आई डैश लर्न पेंटिंग फॉर 3 months, 3 महीने उसे सीखते हुए हो रहे होंगे। तो यानी कि यहाँ पे आप विल या शैल लगाएंगे, आई के साथ हम शैल लगाएंगे। तो शैल हैव बीन और लर्निंग। बच्चों ये है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट भी 3 तरह के होते हैं, जैसे आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परफेक्ट टेंस वो टेंस होती हैं जिसमें जो आपका काम है कंप्लीट हो चुका होता है, और इसमें आप जो पैटर्न है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट में हैड हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अगर कभी सेंटेंस में मिले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो जो वाक्य है परफेक्ट टेंस बनेगा। जैसे कि ऑलरेडी है, जस्ट है, रिसेंटली है, यट है, सो फार है। जैसे पहला वाक्य है शी डैश जस्ट रिसीव यूअर लेटर, उसे अभी आपका पत्र मिला है, यानी कि मिल चुका है। अब ये जो टेंस है परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि पास्ट का कोई क्लू यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे लगेगा शी हैज़ जस्ट रिसीव्ड। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार तो एग्ज़ाम में जस्ट को पहले भी लगा देते हैं और यहाँ पे गैप छोड़ते नहीं हैं और इकट्ठा ही लिख देते हैं। तो आपको जब एग्ज़ाम में खालिस्तान फिल करना होगा तो आपको जस्ट या ऑलरेडी या जो इस तरह के जो शब्द हैं उनको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में रखना होगा। नेक्स्ट वाक्य है आई डैश ऑलरेडी डू माई होमवर्क, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है। तो आई हैव ऑलरेडी डन, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे माई होमवर्क। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ऐसे वाक्यों में आपको मोस्टली आफ्टर, व्हेन या बिफोर इस तरह के जो शब्द हैं वो मिलेंगे, और जो ये शब्द हैं वो 2 वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। इसमें 2 काम एक के बाद एक होता है, तो जो पहले काम पूरा हो चुका होता है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज़ करते हो। जैसे ये देखिए द ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर आई रीच द प्लेटफॉर्म, मेरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि पहले ट्रेन जा चुकी थी, बाद में वह वहाँ पहुंचा। तो इसमें आपने जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, यानी कि आप यहाँ लगाएंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट टू प्ले आफ्टर ही डैश हिज होमवर्क, वह खेलने के लिए गया
अपना काम ख़त्म करने के बाद, यानी कि पहले उसने अपना काम ख़त्म किया फिर वह खेलने के लिए गया। तो यहाँ पे वेंट से आपको पता चला कि वैसे ये पास्ट है। ये पेपर में आपको यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है और यहाँ भी आपको ये कंपैरिजन करके देखना है कि पहले कौन सा काम ख़त्म हुआ है। जो काम पहले ख़त्म होगा उसके लिए आप परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और जो काम बाद में ख़त्म होगा उसके लिए आप इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये काम पहले ख़त्म हुआ है तो इसके लिए आप लगाएंगे ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें आप विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी डैश दिस वर्क, हम ये काम ख़त्म कर चुके हैं। कब तक? बाय मंडे नेक्स्ट। यहाँ से आपको पता चला कि ये फ्यूचर का है। अगले मंडे तक हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। इट मीन्स ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर में आप वी के साथ शैल लगाएंगे, तो वी शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। बच्चों कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में खाली स्थान में आपको बी मिल जाता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी है तो वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता कि क्या भरें। बी जो एक्चुअली है उसकी कई फॉर्म्स होती हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग और बी खुद। यानी कि ऐसे वाक्य में जहाँ पर बी दे रखा हो तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, ये वाज और वर उसकी पास्ट फॉर्म है। जैसे आप वाक्य को पढ़ेंगे, नरेंद्र मोदी डैश द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर हम इज़, आर, इज़, एम और आर इनमें से लगाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी सिंगुलर है तो आप यहाँ पे भरेंगे इज़, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था। जो अगला वाक्य है, एल्फ्रेड नोबेल डैश बोर्न ऑन 21 अक्टूबर। एल्फ्रेड नोबेल 21 अक्टूबर को पैदा हुए थे। आपको पता है कि जो एल्फ्रेड नोबेल है उनकी डेथ हो चुकी है, तो ये पास्ट टेंस है। तो अब जो है वाज और वर जो है वो बी की पास्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे वाज या वर में से एक लगेगा। क्योंकि ये जो एल्फ्रेड नोबेल है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं वाज। इसी तरह कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में पैसिव वॉइसेस, यानी कि आपको एक्टिव के बजाय पैसिव वॉइसेस आपको दिए होते हैं, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जैसे ये वाक्य है, द पुलिस डैश द थीफ येस्टरडे कैच। पुलिस ने थीफ को कल पकड़ा, तो यानी कि ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो यहाँ पे और येस्टरडे आया हुआ तो यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो यहाँ आएगा कोट। अब अगला वाक्य देखिए, द थीफ डैश येस्टरडे, चोर कल पकड़ा गया। यहाँ पे जो पुलिस है दे नहीं रखा, ये अंडरस्टूड है कि जो चोर को पुलिस ने ही पकड़ा होगा। तो यहाँ पे जो ये टेंस है ये पैसिव है, जो चोर है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। तो यहाँ पे जो थीफ है ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव में जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि येस्टरडे लगा हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो ये थीफ जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज लगेगा। और पैसिव वॉइस में आपको पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो कैच, कोट, कोट, यानी कि वाक्य बनेगा द थीफ वाज कोट येस्टरडे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो 2 सेंटेंसेस हैं ये आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख के मेरे पास सेंड कीजिए। प्यारे बच्चों, आप इनको देखकर या इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप टेंसेस की रिवीजन कर सकते हैं।